जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हमने भारत की प्रमुख नदियों के अंतर्गत गंगा नदी के बारे में जाना था। आज हम गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। देखिए, गंगा नदी के दाहिने तट से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियों में यमुना है, सोन नदी है, दामोदर नदी है और इसी का एक भाग है हुगली नदी। फिर हम बाएं तट पर अगर बात करें तो गोमती नदी हो जाएगी, घाघरा, गंडक और महानदी, और फिर इसी के उत्तर में हो जाएगी कोसी नदी। तो इस प्रकार से ये इसकी दाहिने और बाएं तट की नदियां हैं। आपको ऐसे ही याद करनी है कि बाएं तट पर कौन सी और दाएं तट पे कौन सी। ये नीचे वाली दाएं तट पे हो जाएगी और ऊपर वाली बाएं तट पे, यानी कि ये राइट से मिल रही है और ये लेफ्ट से मिल रही है। अब देखते हैं आगे, इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले है हमारी यमुना। यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और सबसे पश्चिम की नदी है। मतलब गंगा के अंदर जितनी भी नदियां मिलती हैं उनमें सबसे पश्चिम वाली नदी यही है। इसका उद्गम यमुनोत्री से होता है, हिमालय के अंदर यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। और इसका संगम जो होता है वो गंगा के अंदर प्रयागराज में होता है। जहाँ पर इन दोनों का संगम होता है ना, गंगा प्लस यमुना, वहाँ क्या कहलाता है? प्रयागराज, जहाँ पर आपके महाकुंभ लगा था आपकी बार। और इस नदी की कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे जानते हैं। इसकी भी, यमुना की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करें तो चंबल हो जाएगी, सिंध हो जाएगी, बेतवा हो जाएगी और कैन हो जाएगी। और अगर बाएं तट पे बात करें तो हिंडन है, रिंद है और वरुणा नदी है। और इसमें भी सबसे प्रमुख नदी है आपकी चंबल नदी, जहाँ पर आपके उत्खात बनते हैं। चंबल नदी के अंदर क्या बनते हैं? उत्खात। उत्खात का मतलब है बीहड़ भूमि। आपने डाकुओं की मूवी में देखा होगा, जैसे कि बहुत बड़े बड़े बीहड़ होते हैं अपने, उनके अंदर डाकू छुपे हुए रहते हैं, तो वही ये वही बीहड़ है। अब देखते हैं गोमती नदी के बारे में। आपको हर एक नदियों के बारे में उद्गम और संगम और एक वहाँ की प्रमुख जो विशेषता है उसके बारे में ध्यान रखना है। तो गोमती नदी का उद्गम उत्तराखंड से होता है। संगम जो है इसका वो गंगा नदी के अंदर गाजीपुर जिले में होता है, यानी कि गाजीपुर जिले के पास में ये कहाँ पर मिल जाती है? गंगा नदी में। गंडक नदी की बात करें तो इसका उद्गम नेपाल से होता है और संगम पटना के पास गंगा नदी में हो जाता है। कहाँ पर हो जाता है? गंगा में। आगे देखिए, कोसी नदी। यह उद्गम तो नेपाल से होती है और संगम जो होता है वो बिहार में कुर्सेला के पास में गंगा में, कुर्सेला के पास में गंगा में। और इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसे बिहार का शौक कहा जाता है। तो आपको कभी कभार पूछा जा सकता है कि बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, क्योंकि इस नदी के साथ में बहुत सारे अवसाद आते हैं, अवसाद की मात्रा अधिक, जिसके कारण से इसे बिहार का शौक कहा जाता है। जब भी इसमें अवसाद इतने ज़्यादा भर जाते हैं कि इसका जो तली होती है वो पूरी तरह पाट दी जाती है और इसका पानी आसपास के इलाकों में बह जाता है। शोक का मतलब है यहाँ पर इस नदी के द्वारा हर साल क्या आती है? बाढ़। शारदा नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम जो है वो उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रे के पास में होता है, काला पानी से। कहाँ से होता है? काला पानी से, जो भारत और नेपाल के बीचों बीच में स्थित है, बिल्कुल बॉर्डर पे, काला पानी से। और इसका जो संगम है वो कहाँ पर होता है? घाघरा नदी में। रामगंगा नदी के बारे में बात करें तो इसका उद्गम गढ़वाल पहाड़ी से होता है, संगम कन्नौज के पास में गंगा में हो जाता है। दामोदर नदी के बारे में देखें तो इसका उद्गम जो है वो छोटा नागपुर के पठार से होता है और संगम हुगली नदी में। हुगली नदी गंगा का ही एक पार्ट है। कर्नाटक के, ये कलकत्ता के पास में गंगा दो भागों में बढ़ जाती है। एक गंगा जो सीधी बांग्लादेश में चली जाती है और दूसरी कलकत्ता के पास से होते हुए हुगली नदी के रूप में। इसे बंगाल का शौक कहा जाता है। लेकिन जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो इस नदी के ऊपर बहुत बड़ी एक बांध परियोजना बनाई गई जिसे कहा गया दामोदर घाटी निगम। ये एक बहुउद्देश्य परियोजना है। कैसी है? बहुउद्देश्य परियोजना, जिससे इसे कंट्रोल किया जाता है नदी को, तो हर साल यहाँ पे ज़्यादा बाढ़ नहीं आती है। अब देखते हैं सोन नदी के बारे में। ये दक्षिण तटीय सहायक नदी है, मतलब ये दक्षिण की ओर से मिलती है भारत गंगा नदी में। और इसका उद्गम जो होता है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। लंबाई इसकी 881 किलोमीटर है और संगम बांकीपुर में गंगा नदी में हो जाता है। गंडक नदी के बारे में बात करें तो ये नेपाल से उद्गमित होती है और इसे नेपाल के अंदर कोरियाला नदी के नाम से जाना जाता है। और जब ये भारत के अंदर शारदा नदी में मिल जाती है, कहाँ पर? सॉरी, जब भारत के अंदर शारदा नदी गंडक में मिल जाती है तो इसे क्या नाम दिया जाता है? गंडक नदी। और इसका संगम जो है वो छपरा के पास में गंगा नदी में हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये थी हमारी गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। आगे की क्लास में हम ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।